आज हमारे साथ राजस्थान के प्रतिष्ठित अमित कॉलोनाइज़र के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित विजय वर्गीय जी हैं, जो क्रेडाई के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अमित जी, होम ऑनलाइन के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्रतिष्ठित पॉडकास्ट के अंदर। और मैंने काफ़ी आपके पॉडकास्ट देखे हैं होम ऑनलाइन के, जो आपने राजस्थान से बाहर एमपी के अंदर किए हैं। और आपके पॉडकास्ट की बहुत ही अच्छी लोगों की लिसनरशिप है, व्यूअरशिप है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पॉडकास्ट के ऊपर आपके साथ में मंच साझा कर रहा हूँ। नहीं, हमें बहुत खुशी है क्योंकि राजस्थान में हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो बहुत जानना चाहते हैं कि अमित कॉलोनाइज़र 30 साल से इस पूरे मार्केट में है, राजस्थान में है, जयपुर में है। तो इसकी शुरुआत क्या हुई थी और इसको कैसे आगे बढ़ाया, क्या सोच के साथ इसको आगे बढ़ाया? जी बिल्कुल, अमित कॉलोनाइजर्स लिमिटेड जो है 1996 में मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। और आज हमें तकरीबन 31 साल इस कंपनी को रन करते हुए हो गए हैं। और इन 31 सालों के अंदर हमने तकरीबन 15,000 लोगों को अपना घर दिया है आज तक। बहुत बढ़िया। एंड मेरे फादर जो है वो आज भी हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं और ही इज़ रनिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो इट्स माई प्लेजर टू वर्किंग विथ हिम। ओके। और मेरे को लगता है ये आपके नाम पे ही बनी है कंपनी, जब आप जी फॉर्चुनेटली मेरे नाम पर बनी है। और आपने इसको कब ज्वाइन किया इसको? आई जॉइंड दिस कंपनी इन 2004 अच्छा, व्हेन आई वाज 18 years old। 18 साल की उम्र में आप आते ही साथ इसको आपने संभाल लिया। तो अमित जी, राजस्थान में अभी ओवरऑल मार्केट रियल एस्टेट का कैसा चल रहा है? क्योंकि आप क्रेडाई के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमित कॉलोनाइज़र के भी ऑपरेशन पूरे राजस्थान में काफ़ी जगह हैं। तो कैसा चल रहा है रियल एस्टेट का मार्केट राजस्थान में? सो राजस्थान जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, जैसा हम लोग सब जानते हैं। और राजस्थान के अंदर जयपुर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जी। कोविड के बाद में रियल एस्टेट वैसे तो पूरे इंडिया के अंदर ही बूम पर है जी, पर राजस्थान डेफिनेटली इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा अपना शेयर ले रहा है। चूँकि राजस्थान के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा माइग्रेटेड थे। तो कोविड के बाद में एकदम से जब एक ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला पूरे इंडिया के अंदर कि लोगों ने वापस अपने घर पे आना, अपने शहर में आना स्टार्ट किया, तो राजस्थान को उसकी असली ताकत और उसके असली लोग जो पिछले कई वर्षों से राजस्थान छोड़ के बाहर चले गए थे, जब वो वापस राजस्थान में लौटे तो राजस्थान को उसकी असली ताकत मिली। और उसका इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट मार्केट में देखने को हमें मिल रहा है। और आगे भी जो है ये इम्पैक्ट कंटिन्यू रहने वाला है। वी आर 100% श्योर कि आने वाले 10 साल 15 साल राजस्थान के बहुत ही अच्छे साल होने वाले हैं। तो ये जैसे आप किस कैटेगरी में ये बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट बन रहा है? प्लॉट्स में कि फ्लैट्स में कि हाई एंड में, किस में आपको लगता है किस पे ज़्यादा जो आ रहा है? देखिए, प्लॉट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बार लोग बात करते हैं कि प्लॉट की सेल ज़्यादा है, प्लॉट की डिमांड ज़्यादा है। तो मैं इसमें क्लियर ये करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट के अंदर अगर ज़मीन की बात करी जाएगी तो न्यूयॉर्क में भी हर आदमी को ज़मीन चाहिए, मुंबई में भी हर आदमी को ज़मीन चाहिए। लेकिन वो ज़मीन से फ्लैट की तरफ डाइवर्ट तब होता है जब उसकी जो ज़मीन होती है वो उसकी पॉकेट से या उसकी कैपेसिटी से बाहर निकल जाती है। जी बिल्कुल। तो ज़मीन का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। लेकिन आज लोगों को शहर से दूर नहीं जाना, लोगों को शहर के नज़दीक रहना है, एक सोसाइटी लिविंग में रहना है। इसलिए पिछले 4 सालों के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, सोसाइटी लिविंग और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का बहुत ही ज़्यादा कल्चर देखने को मिल रहा है। बढ़ रहा है। और ज़मीन से ज़्यादा एप्रिसिएशन कई जगहों के ऊपर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ज़मीन अपनी जगह पर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसे ही सोशल लिविंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, जैसे अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि कोविड के बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि सोसाइटी की लिविंग, सोसाइटी की जो फैसिलिटी, जो कि एक समय आया था जब कोविड में सब घरों में बंद थे, तो इंडिविजुअल घर वाले जो आप बता रहे थे घरों में बंद फील कर रहे थे, उनको लगा कि नहीं यार, अगर सोसाइटी में होते तो एटलीस्ट हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल होती, सारी चीज़ों से हम ये कमी महसूस नहीं करते। तो अब आपके बाद कोविड के जाने के बाद वो अभी भी वो ट्रेंड है या अभी वो बदल गया है? सर, इंसान जो होता है उसकी एक आदत होती है, वो आदत होती है हमेशा अच्छी चीज़ को अपने पास रख लेना और ख़राब चीज़ या ख़राब एक्सपीरियंसेस को छोड़ देना। तो कोविड से हमने सबने जो अच्छी चीज़ें थी वो तो सीखी, लेकिन कोविड को छोड़ दिया। आज मार्केट में जो भी बूम हम देख रहे हैं, जो भी उछाल देख रहे हैं, नॉट इनटू रियल एस्टेट ओनली, इन एवरी इंडस्ट्री। आज अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो इंडिया ने खर्चा करना ही कोविड के बाद सीखा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आज का जो आदमी है, आज का जो यूथ है या आज के जो एल्डर्स हैं,
जो पहले अलग तरीके से अपनी सोच रखते थे, आज उनकी सोच एकदम बदल गई है। तो कोविड के बाद में, क्योंकि कोविड के अंदर लोगों को एक स्पेस मिला, एक गैप मिला अपने आप से बात करने का, अपने परिवार से बात करने का, अपने दोस्तों से बात करने का, खुद को पहचानने का। उस समय पर कोविड में आदमी ने ये सीखा कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, और वो मिसिंग एलिमेंट में सबसे बड़ा एलिमेंट था एंजॉय, सोशल लिविंग, मित्रता। हम सब अपनी दौड़ के अंदर, बिजनेस की दौड़ में, बच्चे अपनी पढ़ाई की दौड़ में, वर्किंग जो हाउस वाइफ्स होती है वो अपने घर की जिम्मेदारियों में, हमारे जो बड़े होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, हम सभी उस दौड़ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि लाइफ में कुछ और भी है। शायद कोविड ने हमें एक स्पेस दिया, एक रोका हमें एक बार के लिए, और हम सभी उम्र के लोग जो है वापस से सोच पाए कि यार हम क्या मिस कर रहे हैं, और उस रास्ते के ऊपर निकल पड़े, और अब सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय करें लाइफ को। इसी को देखते हुए कि अगर पिछले 4 सालों में राजस्थान में तो चेंज आया है, जयपुर में क्या चेंज आया? जयपुर में एकदम से क्यों आग लगी हुई है रियल एस्टेट में? ऐसा हमारे जितने भी बायर हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जयपुर एकदम से क्यों 24-25% प्राइजेस बढ़ी हुई हैं। ऐसा क्या जयपुर में लोग देखने लगे? क्या बाहर से लोग देख रहे हैं कि बाहर के बायर हैं कि जयपुर में एक ऐसी एडवांटेज आ गई बिकॉज ऑफ ये आपके हाईवे दिल्ली वाला बन गया, या जो रिंग रोड्स जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं? क्या रीज़न देखते हैं जयपुर की प्रॉपर्टी बढ़ने का? आशुतोष जी, रियल एस्टेट का हमेशा जो विकास होता है, या जो रियल एस्टेट के अंदर प्राइस एस्केलेशन होता है, या लोगों का जो कम्यूट बढ़ता है, वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल सही है। भारत के अंदर पिछले 15 सालों में या 13 सालों में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सरकार के बाद में भारत ने जो परिवहन को लेकर के जो काम किया, ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो काम किया, उसकी शुरुआत जब हुई थी तब लोगों को भी ये विश्वास नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन उनका विज़न था कि वो, उनको पता था कि किसी भी देश का जो विकास है वो उसके परिवहन व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। आज जयपुर इतना ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है जयपुर का गुड़गांव और दिल्ली के साथ में फास्टेस्ट कम्यूट होना। आज गुड़गांव से जयपुर मात्र 2 या 2.5 घंटे की दूरी पर रह गया है। बिल्कुल सही। आज नोएडा से गुड़गांव आने में आदमी को 3 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़गांव से जयपुर आने में उसको 2.5 घंटे लगते हैं। तो इससे अपने आप समझ में आता है कि लोग बाग कितनी तेजी से अपने डिसीजंस को, अपने रेजिडेंसेस को, अपने ऑफिस को बदल रहे हैं। उसके अलावा जयपुर जो है एक बहुत ही पीसफुल सिटी है। पूरे इस नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे शांत, सबसे अच्छी व्यवस्थित जो जगह है उसमें जयपुर का नंबर 1 स्थान आता है। हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर, बड़े मेट्रो सिटी के जो लोग होते हैं वो भागदौड़ से बचना चाहते हैं और एक शांति की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पहले जयपुर में पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी, अब लकीली वो सब भी अवेलेबल है। तो जब आपके पास पैसा भी है, नौकरी भी है और शांति भी है, जीवन भी है, तो कोई भी आदमी ये चाहेगा, जो जिसका एक्सपीरियंस 20 साल का है या 25 साल का है, वो सब ये चाहेंगे कि जयपुर के अंदर रह करके क्यों ना हम अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को या अपनी नौकरी को और बढ़ाएं। और सरकार का भी उसके अंदर पूरा योगदान है, तो जयपुर अपने बूम पर है। एक और चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा, अगर तरक्की को हम फिगर करने की कोशिश करें तो आज के 5 साल पहले जयपुर की जो रोड्स होती थी बहुत खाली होती थी। जब हमारे फ्रेंड्स मुंबई, दिल्ली से जयपुर आते थे तो वो बहुत सरप्राइज होते थे कि यार हम किसी गांव में आ गए। आज आप जयपुर के अंदर चलते हैं तो आज मतलब बहुत सारी ऐसी रेड लाइट्स है जहाँ पर आपको 3 बार में या 4 बार में रोड क्रॉस करना, रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ती है, जो पहले केवल दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे शहरों में ही पॉसिबल था। तो ये भी शो करता है कि जयपुर का ट्रैफिक कितना बढ़ चुका है। ट्रैफिक भी, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ गई, कार ओनर बढ़ गए। अब आप ये, जैसे आपका एक ब्रांड है लव होम्स जो कि जयपुर में है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप इस लव होम को लाए, इसके पीछे का वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, लोगों ने बहुत, मेरे ख्याल से बहुत फास्टेस्ट बुकिंग भी इसकी हुई। आपका K2OP जो आपका कैंपेन था वो भी बहुत पसंद किया गया। तो क्या है लव होम्स के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जो ग्रुप है अमित कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, 1996 से हम लोग उस ग्रुप के अंडर में काम कर रहे हैं। मेजरली हमारा जो काम था वो टाउनशिप डेवलपमेंट था। 2016 में आफ्टर डीमोनेटाइजेशन हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि अभी इन्वेस्टर बेस्ड जो काम है उसका उतना फ्यूचर नहीं है, या उतना काम शायद आगे नहीं चलेगा। तब हमने डिसाइड किया कि हमें अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम एक एंड यूज़र को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। तो
एंड यूजर को एंटरटेन करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्टेड देना पड़ेगा। आपको खाली लैंड, खाली प्लॉट में एंड यूजर कभी भी नहीं आएगा। तो जब हमने एंड यूजर के बारे में सोचा तो आई रियलाइज कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से लोगों की सोच बदल रही है, लोगों एक्सपोजर बदल रहा है, तो कुछ एक नया ब्रांड आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही यूथ सेंट्रिक हो। वो सोच के साथ में हम लोगों ने एक नया ब्रांड नेम रखा जिसका नाम हमने रखा लव होम। लव होम जैसे इसके नाम में ही प्यार है और हमारी टैगलाइन भी यही है, प्यारा घर प्यार से। तो लव होम जो है वो एक ऐसा नाम है जो एक आम आदमी को, हर उम्र के आदमी को डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होता है। एंड लव जो है वो उसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। मतलब लव फादर में, मदर में, फादर में, सन में, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, लव हर जगह है। तो हम केवल उसी लव को स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर या हमारे इस बिज़नेस के अंदर लव को लेकर के आएँ। और जैसा आपने बताया कि लोग इस नाम को पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है जब भी हम ऐसा सुनते हैं कि हम जिस प्यार से इस नाम को बना रहे हैं या हमारे प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, लोग उसी प्यार से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हमें प्यार दे रहे हैं और हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लव होम की शुरुआत हमने 2018 में करी थी और 2018 में लव होम का जो पहला प्रोजेक्ट था वो हम लोग जोधपुर में लेकर के आए थे। जोधपुर में तकरीबन 1000 घरों का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया शास्त्री नगर एरिया में, विच इज़ लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एट दैट टाइम। और जोधपुर का तो डेफिनेटली लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था। जैसे आप प्यार की बात जयपुर में कर रहे हैं, हमें लकीली बहुत ही प्यार जोधपुर में मिला एंड दैट प्रोजेक्ट वाज द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट इन जोधपुर ऑल्सो। तो हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से इस नाम को भी लेकर के और इस प्रोजेक्ट को भी लेकर के। ये दूसरे ब्रांड से क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपका एक कैंपेन था कि K2O, किराएदार से ओनर, उसको भी बहुत लोगों ने पसंद। तो इसका दूसरे ब्रांड से आपका लव होम क्या डिफरेंस है इसमें? सो जैसे आप देखेंगे कि लव होम हमने ब्रांड जो बनाया, तो जब हमने नया ब्रांड बनाते हैं या हम कोई भी नया कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं होता है, वो हमारे ऑफिस में नहीं होता है, वो हर जगह पर होना चाहिए। लव होम जो ब्रांड है उसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरीके से है कि ईच एंड एवरी थिंग वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू शुड बी वेरी लविंगली, वेरी केयरफुल्ली। एंड उसके पीछे हमारा एम एक ही होता है कि जब भी वो लोगों के सामने जाए तो लोग उसको प्यार करें, लोग उसको याद रखें। जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप K2O की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये कैंपेन हमारा 1 साल पुराना कैंपेन है और अभी तक आपको ये कैंपेन की पंच लाइन याद है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे और भी बहुत सारे कैंपेन है जो लव होम करता रहता है हमेशा। सो लव होम दूसरे ब्रांड से अपने आप को अलग करने के पीछे एक ही फिलॉसफी को ध्यान रखता है, वो है केयरिंग। हम हमारे डिज़ाइन, हमारे डिलीवरीज, हमारे स्पेसिफिकेशंस, हमारी अमेनिटीज़, हमारे आर्किटेक्चरिंग डिज़ाइन, हमारी मार्केटिंग कैंपेन, हमारे प्राइजेस, इन सब चीज़ों के अंदर हम एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कैसे हमारा कस्टमर या जो भी हमारे साथ जुड़ने वाला आदमी है, चाहे वो चैनल पार्टनर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, वो सभी लोग हमारे साथ में कैसे सिंक हो सके। उस सिंक को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी हर चीज़ ओवरऑल उसी तरीके से डिज़ाइन होती है और वही चीज़ लव होम को बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। नहीं, आपको जैसे मैं कई आपके जो बायर्स हैं उनसे भी बात किया हमारी टीम ने, तो वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पर आके काफ़ी पॉजिटिव, जैसे आपने यहाँ पे एक कैंपेन और भी शायद आपका था, जॉयफुल जगतपुरा, वो भी आप ही का कैंपेन था क्या? जी जी बिल्कुल। तो आप है ना, ऐसा लगता है जो आपके बायर्स जनरली कहते हैं कि प्यार, मोहब्बत, जॉय, ये सब चीज़ें, ऐसा क्यों आपके इसमें, आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके? सर, ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से रन होती है, वो है प्यार। अगर इस पूरे संसार, पूरी सृष्टि को आप देखेंगे तो प्यार के अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो अगर जब सबको जो प्यार चाहिए, अगर वो हम प्यार किसी भी रूप में अगर लोगों को दे पा रहे हैं, तो मतलब ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक हमारे काम है। दर्शक ये भी पूछते हैं कि सिर्फ जगतपुरा से क्यों प्यार, बाकी जगह से क्यों नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जगतपुरा से प्यार है। वी आर कमिंग अप विथ 3-4 न्यू प्रोजेक्ट्स इन जयपुर। अच्छा। जो कि जयपुर की हर रोड के ऊपर है। जैसे वी आर कमिंग अप ऑन सीकर रोड, वी आर कमिंग अप ऑन दिल्ली रोड,
आगरा रोड एंड अजमेर रोड ऑल्सो। तो वो भी इसी लव होम की सीरीज में यस रहेंगे? यस यस। अभी हम लोग 2018 के बाद में जो भी नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं वो हम लोग लव होम की सीरीज में ही लेकर के आ रहे हैं। अच्छा। और लव होम ब्रांड के अंडर में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल ग्रुप हाउसिंग कर रहे हैं या बजट होम्स ही कर रहे हैं। वी आर कमिंग इन टू लग्जरी होम्स ऑल्सो, वी आर कमिंग इन टू टाउनशिप्स ऑल्सो, वी आर कमिंग इन टू विलाज ऑल्सो, वी आर कमिंग अप इन टू दीज रिजॉर्ट्स ऑल्सो। तो हम हर तरीके की वैरायटी कर रहे हैं। वी आर नॉट बाउंडेड विद एनी सिंगल वैरायटी और कॉन्सेप्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे दर्शकों को भी ये बहुत खुशी मिलेगी कि अब लव होम उन दूसरी जगह भी आ रहा है, सिर्फ जगतपुरा नहीं। बिल्कुल। अब आपका मेरा ये क्वेश्चन है कि जगतपुरा चूज करने का रीज़न क्या था? वाई जगतपुरा? योर फर्स्ट लव होम इज वाई इन जगतपुरा, वाई नॉट सर जगतपुरा? क्योंकि उस टाइम जब सब लोग वैशाली अजमेर रोड जा रहे थे तब आपने जगतपुरा को थॉट दिया कि नहीं जगतपुरा पे करना चाहिए। मेरी जो रिसर्च है या जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जगतपुरा जयपुर का फास्टेस्ट सेलिंग एरिया है। जगतपुरा का जो कैचमेंट है वो जयपुर के बाकी सारे एरियाज के मुकाबले सबसे बड़ा कैचमेंट है। कैचमेंट का मतलब होता है, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हमारा कैचमेंट का मतलब होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में बायर कहाँ कहाँ से अट्रैक्ट होगा। तो अगर मैं जगतपुरा एरिया की बात करता हूँ तो जयपुर की वॉल सिटी हमारा कैचमेंट है। दौसा, भरतपुर, लालसोट, करौली, टोंक, निवाई, कोटा, सवाई माधोपुर, ये पूरा हमारा कैचमेंट है। जब इतना बड़ा कैचमेंट जब किसी एरिया को मिलता है तो वहाँ पर प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी को लेकर के कोई भी सवाल नहीं उठता है, कोई भी इशू नहीं उठता है। वैशाली नगर डेफिनेटली बहुत अच्छा एरिया है, जयपुर का बहुत ही प्रॉस्परस एरिया है, लेकिन वैशाली का कैचमेंट एरिया बहुत छोटा है। वैशाली एक मोर ऑफ कमर्शियल स्पेस है, वो एक अलग तरीके की कम्युनिटी को या एक अलग तरीके के बिजनेस ओनर्स को कैटर करता है। जगतपुरा एक मिक्स कम्युनिटी और मिक्स बिजनेस ओनर्स का एरिया है। यहाँ पर आपको बजट होम भी मिलेगा और यहाँ पर आपको अल्ट्रा लग्जूरियस होम भी मिलेगा। तो जगतपुरा की कुछ खास बातें हैं जो हमें यहाँ पर जिन्होंने हमें अट्रैक्ट किया। आपको ये लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी हैं, तो भजन लाल जी की सरकार कुछ स्पेशल क्या कर रही है जयपुर में, स्पेशली जगतपुरा और बाकी अदर पार्ट में भी, जो लगता है कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद मिल रही है? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, उनके नेतृत्व में जो राजस्थान की सरकार काम कर रही है वो हम सभी को पता है कि पॉलिसी मैटर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है। चीज़ों के अंदर इन डेप्थ जाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट शायद हो सकता है आदमी को 24 घंटे में देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर चीज़ों को इतना गहराई से तैयार किया जा रहा है कि जयपुर या जयपुर की सराउंडिंग कैसे स्ट्रांगली डेवलप हो। किसी भी शहर के अंदर सबसे बड़ा काम होता है रोजगार। अगर रोजगार होता है तो ही वहाँ के सारे मार्केट चलते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। हमारी जो सरकार है वो जयपुर के अंदर नए रोजगार लाने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जैसे सरकार का एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विज़न है फिनटेक सिटी, जिसकी चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से जयपुर में फैल रही है। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी शहर ने विकास किया है, किसी भी शहर ने, चाहे वो पूना हो, हैदराबाद हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो, कोई भी शहर, अहमदाबाद हो, गिफ्ट सिटी हो, हर शहर ने एक्चुअल विकास की रफ्तार पकड़ी है जब वहां पर आईटी आया है। बिल्कुल सही। राजस्थान अभी तक अनफॉर्चुनेटली आईटी से अछूता था। अब हमें दिख रहा है कि आईटी एकदम हमारे सामने है, जो कि ऑलमोस्ट आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में अनाउंस हो जाएगा कि कहाँ पर आईटी आएगी। जब आईटी को हम देखते हैं तो आईटी पूरे शहर की परिभाषा को बदल देगा। इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज शहर में आती है, इतने लोग आते हैं, पे स्केल एकदम बढ़ जाता है, और उन चीज़ों को जब हम बिजनेस या रेवेन्यू के साथ जोड़ देते हैं तो उसका एक बहुत ही अलग तरीके का इम्पैक्ट आता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जयपुर आने वाले कुछ महीनों के अंदर उस इम्पैक्ट को देखने वाला है, महसूस करने वाला है, उसमें जीने वाला है। तो आई कैन से कि जयपुर विल बी दी नेक्स्ट गुड़गांव इन नेक्स्ट 5 years। मैं इस अगला सवाल मेरा इसी का ही है कि आगे जाने के बाद अभी जैसे कुछ बायर्स के मन में शंका रहती है
कि अभी ले लेते हैं, तभी ले लेते हैं, थोड़ा सा और कम होगा, ज़्यादा होगा, रुका है, थोड़ा सा अभी प्राइस को लेके थोड़ी सेंसिटिविटी रहती है। आप क्या एडवाइस करेंगे, नॉट एज ए बिल्डर, एज ए अमित विजयवर्गीय, कि क्या जब इस फ्यूचर में है तो क्या कोई बस मिस कर जाएगा अगर इस बस को छोड़ दिया अपॉर्चुनिटी को? सर जैसे आपने लैंड का बोला कि लैंड अब नहीं मिलती है, लैंड निकल गई, तो क्या कई बार जैसे गुड़गांव में फ्लैट 5-5, 7-7 करोड़ के होते चले जा रहे हैं जो कि रीच से बाहर जा रहे हैं, तो क्या जयपुर भी उसी पाथ पे आने वाला है क्या? सर मैं आपके सारे लिसनर्स को एक ही बात बोलूँगा रियल एस्टेट के लिए एज ए अमित विजयवर्गीय, कि अगर आपको प्रॉपर्टी अपने लिए चाहिए जिसको आपको यूज़ करना है, आप कितना भी सोच लीजिए और कितना भी वेट कर लीजिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब आप अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे कि मेरे पास में इतना रुपया रखा है और इतने रुपए की प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ। बिल्कुल सही। ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि वो किस दिन का वेट कर रहे हैं जब प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 2 करोड़ हो जाएगी, या 5 करोड़ हो जाएगी, या 1.5 करोड़ हो जाएगी। 50 लाख तो कभी नहीं होने वाली है, नीचे तो नहीं आने वाली। अगर प्रॉपर्टी आज आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ा टाइट हूँ या मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ है, एक 6 महीने के बाद लेता हूँ, साल भर के बाद लेता हूँ, थोड़ी मेरी इंक्रीमेंट लग जाएगा तब ले लेता हूँ, या मेरा वो एक प्रॉपर्टी बिक जाएगी तब ले लेता हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको ज़रूरत है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, प्रॉपर्टी आप जब भी लोगे आपको महंगी लगेगी और लेने के 1 ही मिनट बाद में वो आपको सस्ती लगने लग जाएगी। अब ये आप महसूस आज कीजिए या कल कीजिए, डिसीजन आपका है। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। मेरे ख्याल से ये सारे हमारे दर्शकों को भी बहुत समझने वाली बात है कि प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका सही वक्त तो तभी है जब आपने दिमाग में तय कर लिया कि आपको लेनी है, अदरवाइज तो आप है ना इसको सोचते रह जाएंगे और चीज़ें हाथ से निकलती चली जाएंगी। इस पूरे चर्चा में एक प्रश्न जो है, जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि लव होम जयपुर ये क्या है, इसकी पूरी विशेषताएं क्या है, गेटेड कॉलोनी में एमिनिटीज़ क्या है, क्यों इतने बायर्स का अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, वो हमारे बाकी दर्शकों तक भी पहुँचना चाहिए। जी बिल्कुल आशुतोष जी, हमारा जो प्रोजेक्ट है लव होम जयपुर, जो जयपुर के जगतपुरा एरिया में स्थित है, वैसे तो इसके नाम से ही एकदम क्लियर हो जाता है कि जयपुर का मतलब है मस्ती, जॉय। और हमारी यही सोच है कि जो भी हमारे क्लाइंट है जब यहाँ पर रहने के लिए आएँ तो उनको एक जॉयफुल लाइफ मिले, उनको जीवन जीने का एक नया अंदाज मिले। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 750 अपार्टमेंट है, जो कि इस एरिया का या हमारे सेगमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जयपुर के अंदर। इसमें हम लोग मोर देन 100 अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिस बजट में हम लोग दे रहे हैं बजट होम्स की कैटेगरी में, उस कैटेगरी के अंदर इतनी अमेनिटीज़ कोई भी नहीं दे रहा और ना कोई सोच सकता है। हम 5 स्टार लेवल का क्लब हाउस, 3 स्विमिंग पूल, उसके अलावा पूरा पोडियम, क्या बात, पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो टेरेस है वो हमारा लैंडस्केप टेरेस गार्डन है। 700 मीटर का सिंगल स्काई वॉक है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, कि अगर आप एक राउंड करोगे तो 700 मीटर का वॉक हो जाएगा। जैसे जयपुर का सेंटर पार्क हमारे यहाँ का पसंदीदा प्लेस है वॉक करने के लिए, तो अगर आप हमारे टेरेस के ऊपर अगर 4 चक्कर करोगे तो आपका सेंटर पार्क हो जाएगा। उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, ये 100 फीट, 60 फीट और 30 फीट रोड के ऊपर ये स्थित है। हमारे जो फ्लैट्स हैं उसके अंदर भी हमने एक बहुत ही विशेषता रखी है। जैसे हमारा जो यहाँ का जो 3 BHK अपार्टमेंट है, वो जयपुर में पहली बार हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसके अंदर चारों तरफ से वो ओपन है। चारों तरफ से ओपन का मतलब है कि आमतौर पे अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जो कॉमन वॉल्स होती है वो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। पड़ोस के फ्लैट वाला का कोई भी शोर होता है वो आपके फ्लैट में आता है, उसकी कोई भी सीपेज होती है आपके फ्लैट में आती है, वो ड्रिलिंग करता है आपको आवाज़ आती है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो आपकी जो वॉल है वो आपकी कॉमन है, उसके बाद में 4 फीट का ओपन टू स्काई गैप है, फिर दूसरे की दीवार है। कभी भी 3 BHK में पड़ोस की आवाज़ आपको नहीं आएगी। हमारी जो बालकनी है वो बालकनी नहीं है, वो टेरेस है, क्योंकि एक आदमी को अपने घर में इंडोर स्पेस के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है टेरेस एरिया, जिसके लिए वजह से आदमी अपना इंडिविजुअल घर लेना चाहता है। तो हमारे यहाँ पर एक हमने हर फ्लैट के साथ में बहुत ही बड़ी टेरेस दी है। इसके अलावा इतनी सारी अमेनिटीज़, इतने सारे ओपन एरियाज़ हैं ताकि आदमी केवल सोने के लिए अपने घर में आए, उसके अलावा उसको घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, जिस माइन्यूटली हमने जो सोचा उस समय पर। आमतौर पर अपार्टमेंट्स के अंदर जो लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट की जो लोकेशन होती है, तो लिफ्ट की जो 3 तरफ की वॉल होती है गेट खुलने के अलावा, वो किसी ना किसी फ्लैट के दीवार को टच करती है।
जयपुर जैसे शहर के अंदर 4 महीने बहुत सर्दी होती है और हमारे यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उस पिन ड्रॉप साइलेंस वाले टाइम पर वो जब लिफ्ट रात को 2 बजे जब ट्रेवल करती है तो उसकी आवाज़ एग्जैक्टली उस फ्लैट वाले को आती है। करेक्ट। हमने इसमें ये भी ध्यान रखा कि हमारी कोई भी लिफ्ट किसी भी फ्लैट की कॉमन दीवार को टच नहीं करती है। बहुत बढ़िया। तो हमने इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा ताकि हमारे जो यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और टाइमली डिलीवरी हमारा कमिटमेंट है जो हम पहले भी कंप्लीट आज तक अचीव करते आए हैं और इस प्रोजेक्ट में भी हम कमिटेड हैं और वी आर 100% श्योर कि हम जो टाइम हमने तय किया है रेरा टाइम के हिसाब से उससे मिनिमम 30 to 40% पहले हम अपना पोजीशन देना चालू कर देंगे। नहीं, मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझनी चाहिए, जो स्पेशली कई रियल एस्टेट के कम्युनिटी को भी, कि आप जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को करते हैं, जो आपने बताया कि आपका ऑफिस ही उस टाइम वो पूरे टाइम वहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें बायर को चेक देना है, उसको देखना है, तो साइट पे ही आप ऐसा करते हैं। ये कब से करते आ रहे हैं और क्यों करते हैं? सर ये अराउंड हम लोग पिछले 12-13 साल से कर रहे हैं जी। और ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल तरीका रहा साइट को कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है टाइमली डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी तभी मिस होती है जब डेवलपर प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो कर देता है लेकिन वो उसको ट्रैक नहीं कर पाता कि वो कितना जल्दी बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको ट्रैक नहीं करने के पीछे डेवलपर की, ऐसा नहीं है कोई डेवलपर नहीं चाहता कि उसका प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हो, सब चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो। लेकिन जब आपने एक घर बनाते हैं तो जब हम हमारा खुद का घर भी बनाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। करेक्ट। जिसकी वजह से अगर आप टाइम से नहीं लेते हो तो वो आपका कंस्ट्रक्शन डिले होता है। करेक्ट। ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आप टाइम से लेते हैं तो प्रोजेक्ट आपका जल्दी कंप्लीट होता है। जब पूरी टीम उस साइट के ऊपर बैठती है, ओनर को भी उस साइट पे बैठना पड़ता है, तो पूरा फोकस होता है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर होता है। पूरी टीम का फोकस उस प्रोजेक्ट के ऊपर होता है। जब हम हर दिन सुबह यहाँ पर आते हैं तो हम हर दिन आकर के अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखते हैं। हमारी टीम उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखती है। हमारे वेंडर, सप्लायर, बायर, ब्रोकर, एवरीवन, सबका कनेक्शन उस लैंड और उस प्रोजेक्ट से हो जाता है। जब ये होता है तो हमारा जो कमिटमेंट होता है डिलीवरी को लेकर के वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी आप 40-45% दिन पहले दे देते हैं डिलीवरी। जी बिल्कुल। यही एक रीज़न है कि हमारा कोई भी डिसीजन डिले नहीं होता है। हम चीज़ों को फटाफट क्लोज कर देते हैं और जल्दी प्रोजेक्ट सेल पे भी आ जाता है, डिलीवरी पे भी आ जाता है और लोगों को जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब बिना किसी हैसल के अच्छे से मिल जाती है। नहीं, हमारा भी होम ऑनलाइन में भी यही कोशिश यही रहती है कि हमारा जो कस्टमर है वो एक बार में सही प्रॉपर्टी चूज़ कर ले। तो हम भी उसी तरह से, आपकी तरह से हमारी टीम भी उतनी ही विजिलेंस के साथ हम अपने कस्टमर को भी ट्रैक करते हैं। ये आपने महसूस भी किया होगा। सर होम ऑनलाइन के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आपने होम ऑनलाइन का बोला, वैसे तो अभी पॉडकास्ट मेरा था लेकिन मैं होम ऑनलाइन पर डाल देता हूँ। मैं पिछले 21 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मैंने आपके जितने भी कंप्यूटर ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन सब के साथ काम किया है, आज भी कर रहे हैं। होम ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिस तरीके से आप लोग अपने इस ब्रांड को स्टैब्लिश कर पाए, दैट वाज नॉट इजी विद द सेम थिंग जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर आप वैसा कॉपी करते तो इम्पॉसिबल था। आप इसके अंदर कस्टमर को इतना ज़्यादा पर्सनलाइज फील दे रहे हो डेवलपर पॉइंट ऑफ साइट से कि कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, कस्टमर आपको अपना नाम नंबर दे रहा है, आप हमें उसका नाम नंबर प्री इन्फॉर्म कर रहे हो, हम उसको कॉल कर रहे हैं, उससे कस्टमर को बहुत ही वेलकमिंग फील होता है। बिल्कुल सही है कि मेरे पास कॉल आया, यू अरेंज अ कॉल फॉर कस्टमर। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। दैट इज़ द बेसिक ब्यूटी ऑफ अ होम ऑनलाइन, वेयर हमारा कोशिश यही है कि वो कस्टमर है, एक घर का बड़ा डिसीजन होता है, उसको हम किस तरह से साथ लेके चलें, किस तरह से उसको सही घर दिलाएं। नहीं, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके और आपकी टीम के साथ में है कि आप इसको और अच्छे से आगे बढ़ाएं। और लव होम हमेशा होम ऑनलाइन के साथ पहले भी था, आगे भी रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है होम ऑनलाइन के साथ में और हम चाहते हैं कि आप और अच्छे तरीके से नए इनोवेशन करें। हमारे या होम बायर्स जो बाज़ार में हैं, जो अपने घर की तलाश कर रहे हैं या कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उनकी हेल्प करें उनके डिसीजन को लेने में। और वी आर हैप्पी कि हम उन कस्टमर्स को कैटर कर सकें और उनको हम डिलीवर कर सकें। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस।